अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। फ़िज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेज़र किया जा सकता है। डेफिनेशन में ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़, जिन भी क्वांटिटीज़ को मेज़र किया जा सकता है वो मेजरेबल हैं। इसमें अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी क्वांटिटी मेज़र नहीं की जा सकती, तो मेरे ख़्याल में इमोशंस और ये जो फीलिंग्स वगैरह होती हैं इनको मेज़र नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उनको फ़िज़िकल नहीं कहते। इसी तरह मेटाफिज़िक्स में और को बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेज़र नहीं किया जा सकता। तो जो भी क्वांटिटी मेजरेबल है उनको हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। इसमें दो टाइप्स आती हैं, बेस और डिराइव। आज हम बेस क्वांटिटीज़ पे बात करेंगे। बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं द क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज़, या सिंपली अगर हम इसको लिखें तो हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ भी कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ कि जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। जैसे आगे हम पढ़ेंगे, ये इसकी 7 टाइप्स हैं, 7 एग्जांपल्स हैं। तो इसमें अब जब भी हम किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट में उसके यूनिट्स हमें पता होने चाहिए। तो बेस यूनिट्स को भी इसी तरह फिर डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। तो वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे उनको हम बेस यूनिट्स कहेंगे। यूनिट्स विच डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़, ये होगी बेस यूनिट और बेस क्वांटिटी। यानी दोनों में डिफरेंस का क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड बेस यूनिट्स। तो इसमें फिर क्वांटिटी की डेफिनेशन ये होगी कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़, और यूनिट्स के केस में हम लिखेंगे यूनिट्स विच डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़। अब हम आगे चलते हैं इसकी एग्जांपल्स के ऊपर। तो ये इसकी 7 एग्जांपल्स हैं। इसमें लेंथ है, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इन सब क्वांटिटीज़ के जो हैं वो कुछ सिंबल्स भी होते हैं। हम इसको इजी फॉर्म में जब लिखते हैं तो सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे लेंथ है तो इसके लिए हम एल यूज़ करते हैं, स्मॉल लेंथ, जैसे कि बुक पे भी लिखा हुआ है इसके बारे में। तो इसके लिए हम एल यूज़ करते हैं। मास के लिए स्मॉल एम यूज़ करते हैं। टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी, टाइम के लिए स्मॉल टी, और टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम एन भी लिखते हैं, कैपिटल एन भी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम आई लिखते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए हम कैपिटल आई लिखते हैं। तो इसमें यह है कि ये जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को हम स्पेसिफाइड सिंबल्स नहीं कहते। मतलब कहने का ये है कि इसमें हम बाज़ दफ़ा लेंथ इन केस ऑफ डायामीटर, तो उस सूरत में हम इसको तो डी भी लिख लेते हैं। इसी तरह अगर हम किसी सर्कल का रेडियस मेजर करते हैं तो उसको आर भी लिख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो सिंबल्स हैं ये स्पेसिफाइड नहीं है, इनको हम चेंज कर सकते हैं क्वांटिटी के सिंबल को। मैस, इन केस ऑफ मैस ऑफ अर्थ हम इसको कैपिटल एम भी लिखते हैं, M1 M2 भी लिखते हैं डिफरेंट केसेस में। टाइम के लिए भी T1 T2, टेम्परेचर के लिए भी सिंबल कोई और भी यूज़ किया जा सकता है। अगर 2 टेम्परेचर हैं तो एक को T1 एक को T2 लिख सकते हैं। एन, कैपिटल एन भी लिखा है। इसी तरह ये जितनी भी चीज़ें हैं, करंट को भी बासा स्मॉल आई से लिखते हैं। तो ये जितने भी सिंबल्स हमने लिखे हुए हैं दैट आर नॉट स्पेसिफाइड सिंबल्स, हम इनको चेंज कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं इनके यूनिट्स के। एसआई यूनिट्स हम इनको कहते हैं। एसआई यूनिट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम इंटरनेशनल के थ्रू एक रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं जिनको ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है, ताकि ट्रेड में हमारे लिए आसानी हो, इजीली हम ट्रेड कर सकें, समझ सकें एक दूसरे की लैंग्वेज को। अब इसमें देखें मैंने मीटर लिखा है, हालांकि लेंथ की यूनिट्स और भी होते हैं, सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, लेकिन मीटर यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड हमने सेट कर लिया है। इसी तरह किलोग्राम है, मास का यूनिट, टाइम का यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर। अब इनको भी जब हम डिफरेंट यूनिट्स में लिखते हैं तो सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें मीटर का सिंबल स्मॉल एम है,
kg है, स्मॉल s है, कैपिटल K है, mol मोल है, cd है और a। अब इसमें देखें ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब एक लाइट की इंटेंसिटी कितनी है ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये कंडेला वर्ड कैंडल से ही निकला है, तो हम इसको कैंडल के साथ कंपेयर करके, जैसे एक लाइट बल्ब है 100 वाट का, तो हम ये देखें कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो दूसरी तरफ अगर हम कैंडल जला के उसकी कंपैरिजन करें तो हमें 3 4 5 कैंडल के बाद अगर उसकी इंटेंसिटी मिल जाती है तो हम कहेंगे कि इतनी कैंडेला जो है इसकी इंटेंसिटी है इस लाइट बल्ब की। तो अब तो इसको मेजर किया जा सकता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट भी की जा सकती है। अब इसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने बाकी सारे सिंबल्स ये वाले चेंज कर लिए हैं, क्या इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन होता है कि हम सिंबल यूनिट्स के चेंज कर सकें। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम अगर मीटर के केस में इसको कैपिटल M लिख लेंगे तो वो हमारा यूनिट गलत होगा। तो इसलिए इन केस ऑफ सिंबल्स ऑफ SI यूनिट्स हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, जैसे ये हैं वैसे ही लिखने पड़ेंगे हमें। अब इसमें एक चीज़ आपने नोट की होगी कि आपने यहाँ केल्विन के K को कैपिटल लिखा हुआ है और एम्पेयर के A को कैपिटल लिखा हुआ है, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में। तो इन दोनों को कैपिटल लिखने का मकसद ये है कि ये दोनों हैं साइंटिस्ट नेम, केल्विन भी और एम्पेयर भी, तो इसलिए इनके सिंबल्स को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और दूसरा ये है कि केल्विन साइंटिस्ट नेम है, अगर हम इसको कैपिटल K से स्टार्ट करते हैं तो इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द केल्विन साइंटिस्ट, जबकि यहाँ पे हम इसके यूनिट्स की बात कर रहे हैं। इसी तरह एम्पेयर भी साइंटिस्ट है, तो हम अगर इसको कैपिटल A से लिखेंगे दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पेयर साइंटिस्ट। तो यहाँ पे क्योंकि यूनिट की बात हो रही है इसलिए इसको स्मॉल A से ही लिखा जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसमें एक और क्वेश्चन ये आता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और किल मैस, ये दोनों क्वांटिटी ही मेजर करते हैं, तो फिर हम इन दो यूनिट्स को क्यों यूज़ करते हैं, एक ही यूनिट क्यों नहीं यूज़ कर लेते। तो इसका आंसर ये बनता है कि मैस बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए। या फिर इसकी रीज़न ये बनती है कि जब हम 1 kg मटेरियल की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, जिसकी अगर हम वैल्यू देखें तो वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। तो ये वैल्यू आप याद रख सकते हैं। मतलब ये है कि जब हम कहते हैं ना कि 1 मोल ऑफ़ शुगर तो और 1 मोल ऑफ़ वाटर, तो उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल सेम होंगे, लेकिन जब हम 1 kg ऑफ मैस 1 kg ऑफ वाटर लेंगे, 1 kg ऑफ शुगर लेंगे, तो उन दोनों के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं और कुछ इस तरह। अब हमें ये यूनिट्स या लिखने की हमें बेनिफिट ये होता है कि जहाँ पे भी कोई न्यूमेरिकल डिजिट लिखा होता है उसके साथ ये यूनिट होता है, तो हम उससे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये यूनिट किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए आपने बेस क्वांटिटी के केस में जब भी इसको याद करना है तो इसकी डेफिनेशंस के साथ साथ इन 7 इसकी एग्जांपल्स को भी याद करना है। तो ये लाजमी आपने इसको प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। अब इसमें ये है कि जो 3 पहली क्वांटिटीज़ मैंने लिखी हैं इनको फंडामेंटल भी कहते हैं, क्योंकि डिराइव क्वांटिटी के लेक्चर में हमने बात की है कि जब भी हम किसी फार्मूला को डिराइव करते हैं तो उसमें हमें एंड पे ये 3 क्वांटिटीज़ मिलती हैं, लेंथ, मास, टाइम। और जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं जो कि फ़र्स्ट ईयर में टॉपिक है, उसमें डायमेंशंस भी फाइंड करनी होती है डिफरेंट जो हैं वो डिराइव क्वांटिटीज़ हैं उनकी। तो उस केस में लेंथ के लिए हम जो स्पेसिफाइड वर्ड यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए हम कैपिटल L यूज़ करते हैं, मैस के लिए हम कैपिटल M यूज़ करते हैं, और टाइम के लिए हम कैपिटल T यूज़ करते हैं। हाँ, तो ये MLT इस तरह हम जैसे भी इसको याद रखते हैं। लेंथ के केस में L, मैस। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व कर देता हूँ। ये वैसे 9th से रिलेटेड टॉपिक तो नहीं है, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, तो उसमें हम एक दफ़ा इसको सॉल्व करते हैं। अब इन केस ऑफ स्पीड की हम बात करते हैं, तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस और टाइम, और इसके यूनिट की हम बात करें तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो डिस्टेंस लेंथ है और टाइम सेकंड में मेजर की जाती है। डिस्टेंस लेंथ की एक टाइप है तो इसको मीटर में मेजर किया जाता है। तो हम इसके लिए मीटर के लिए जो सिंबल है वो लिखते हैं L, क्योंकि लेंथ है, टाइम के लिए T, तो इसका डायमेंशन बनता है LT-1। इसी तरह अगर हम फोर्स के लिए सॉल्व करें तो उसका फार्मूला MA है,
तो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। इसमें ये बेनिफिट है कि हम इसकी यूनिट डिराइव करें, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी ना फोर्स के केस में कि हमने इसके यूनिट कैसे डिराइव करना है, या फिर डिराइव क्वांटिटी के केस में हम इसके यूनिट्स की जो है वो मेजरमेंट करते हैं। तो उस केस में हमें ये चीज़ जो है वो यूनिट में मिल जाती है। जैसे हमारे पास फोर्स का फार्मूला एम ए है, एम स्टैंड फॉर मास, ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के कम्बिनेशन से हमें मिलती है। तो इसलिए हम ये जो यूनिट्स हैं इसके वो फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। जब हमें यूनिट्स फाइंड करना हमारे लिए इजी हो जाता है तो हम फर्दर उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एम ए है तो इसमें मास किलोग्राम है, इसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं केजी, जबकि एक्सेलरेशन के केस में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट बनता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तीन वही यूनिट्स हैं, लेंथ, मास, टाइम। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल और टाइम सेकंड के लिए कैपिटल टी। तो ये इसके डायमेंशन है जो ऐसे ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। तो डायमेंशंस पे हम फर्दर फिर भी बात करेंगे। डायमेंशन असल में क्वालिटेटिव नेचर बताते हैं किसी भी मटेरियल की। तो ये फाइंड कैसे किए जाते हैं उसके लिए हमें फार्मूला क्लियर होना चाहिए। जब फार्मूला की समझ होगी तो हम इसके डायमेंशन फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो ये तीन क्वांटिटीज़ हमें फिर मिली हैं, लेंथ, मास, टाइम। अगर हम कोई और फार्मूला वर्क का करते हैं, एक W=F(s). अब फोर्स के यूनिट्स अभी हमने निकाले हैं ms-2 इंटू सेकेंड मेजर्ड इन मीटर्स। तो ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। तो इस केस में हम लिखेंगे m L स्क्वायर T-2। तो ये इसके डायमेंशन वही लेंथ, मास, टाइम के केस में आ गए। तो ये जितने भी एनर्जी के टाइप्स हैं उन सब के डायमेंशन यही होंगे। तो ऐसे हम डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं।